अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा, आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट विद ब्रो में सलामदार मौजूद है AK फैज़ी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई आज तो PSL का कोई मैच नहीं है, तो आज हमने सोचा कि आपको टॉप 5 न्यूज़ दे दें। तो टॉप 5 न्यूज़ जो हम लोगों ने निकाली हैं पूरे वर्ल्ड की क्रिकेट के हिसाब से, पूरा उसको एनालाइज करके, तो 5 जो हम टॉप 5 न्यूज़ आपकी खिदमत में रखेंगे। सबसे पहली न्यूज़ हम बात करेंगे PSL के बारे में, उसके बाद करेंगे शेड्यूल ऑफ ICC के हवाले से, और प्लेयर ट्रेनिंग के हवाले से बात करेंगे, हेड कोच के हवाले से बात करेंगे। तो इस सब हवाले से मैं बताएंगे। भाईजान जी ज़रा बताइएगा कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? जी मैं शुरू करना चाहूँगा। PSL को हम रखेंगे आखिर में, क्योंकि PSL कल को ले PSL का जाते हैं मैच है, तो फिर उसकी प्रेडिक्शन वगैरह भी हाथ के हाथ लेंगे सारी सही है, चीज़ें। सही तो है। अभी चलते हैं कुछ प्लेयर्स शेड्यूल्स और ICC मैच के अलावा साथ जो है ना। सही है, तो ठीक है, अभी इसको चलते एक हैं तरफ भाई cover करते हैं। ICC मैचेस बता देते हैं आपको क्या क्या चल रहे हैं। यानी कि इंटरनेशनल मैचेस ICC हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो फिर इंटरनेशनल पे चला जाता है। सही है, ठीक है जी। इंटरनेशनल मैचेस जो हो रहे हैं वो एक चल रहा है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, बांग्लादेश जो कि सीरीज हमने आपको बताई थी 1-1 से बराबर हो गई थी। सॉरी 2-1 से श्रीलंका ने जीत ली थी T20 सीरीज। अब ODI स्टार्ट हो गया है। आज पहला ODI खेला गया जिसमें बांग्लादेश बहुत आसानी से कह सकते हैं आप जो है वो 6 विकेटों से ये मैच जीत गया है। सही है। जिसमें इनके जो कप्तान है नजमुल हसन शंटू शंटू वो है आज के प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि 129 रन की इनिंग खेली है उस बंदे ने, बेहतरीन इनिंग खेली है। वही प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे और वही जो है वो मैच जिताने के लिए साबित कदम नजर आए। बाकी तो कोई भी नजर नहीं आया कि कोई 1 रन, कोई 4 रन, कोई 6 रन। एक ये थोड़े से मोहम्मदुल्लाह अच्छा खेला और मुशफिकुर रहीम 73 रन। उसके बाद अब अफगानिस्तान की एक सीरीज चल रही थी, अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड की, जिसमें थे उनके 3 ODI। वो 1-1 से बराबर हो गया था, एक मैच हो गया था बारिश। अब उनकी अफगानिस्तान की T20 सीरीज शुरू हो रही है, जिसके अंदर कल ये मैच UAE के अंदर ये एक मैच सीरीज खेली जाएगी। सही है। शारजा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, सॉरी शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला जो है वो कल T20 मैच खेला जाएगा। उसके अलावा आपको मालूम था इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज फाइंड अप हो चुकी है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी फाइंड अप हो चुकी है। 2-2 मैचों की ये सीरीज थी, 2 मैचेस की सीरीज थी ये। और रिजल्ट भी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का तो बता दिया था ना कि 5 में से 4 जो है वो इंडिया जीता था, 1 इंग्लैंड जीता था। उसके अलावा 2 टेस्ट मैच थे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया दोनों जीत गया था। ऑस्ट्रेलिया दोनों जीता है। जी। सही है। उसके तो बाद ये कुछ थी ICC इंटरनेशनल मैचेस के हवाले से न्यूज़। सही है। कल का आपको मैं बता दिया, कल जो है अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड मैच है। सही है। ठीक है जी। अब चलते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन होगा। अच्छा, उसका सवाल क्यों उठ रहा है? उसका सवाल यूं उठ रहा है कि जो हमारे रिसेंट पास में कोच रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, वो थे मोहम्मद हफीज साहब। मोहम्मद हफीज बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है 3 से 4 महीने की उनकी अपॉइंटमेंट थी, वो खत्म हो गई थी। सही है। तो उनका जो है वो खत्म कर दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद उनको रिन्यू नहीं किया। अच्छा था ही 3-4 महीने, क्योंकि वो बीच से आए थे बिल्कुल ना। ओके। तो अच्छा, सही समझ गया जी। उसके बाद अब जो है वो मोहसिन नकवी हैं पंजाब के, उनको बना दिया गया चेयरमैन। पहले नजम सेठी थे, फिर कोई और आया, फिर रमीज आजा, फिर फलाना ढिमकाना, मतलब ये चलता रहता है। अभी तक के कोई सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि ये जो अब चेयरमैन आए ये तकरीबन 3 साल तक के ये रहेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट के साथ रहेंगे मतलब? क्योंकि गवर्नमेंट के बंदे हैं और वजीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, तो वैसे भी अच्छे उनके जो है वो ताल्लुकात कह लें और काम करने का तरीका कह लें। तो इस लग रहा है कि अब PCB के अंदर भी, और हम चाहते हैं कि कम से कम इतना टाइम तो किसी को मिलना चाहिए कि वो अपना देख के तो जाए। 3 महीने में कितना कौन अप्रूव कर देगा अपने आप को? तो इतना तो उसको मौका मिलना चाहिए जी, अप्रूव कर पाते हैं। तो इतना बड़ा मुल्क है। जी 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 बिल्कुल ऐसी बात है। तो हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इनको अच्छा मौका दिया जाएगा और ये फिर अच्छे बंदे लेके आएंगे। जैसे कि वहाब रियाज को हमने माना था कि भाई आप एक यंगस्टर को लेके आए, मतलब यंग ही है, अगर उनकी पोस्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो यंग ही कहलाएंगे। वहाब ऐसी क्या पोस्ट है अभी? चीफ सेलेक्टर। ठीक जी। है। उसके अंदर उनके नीचे कामरान अकमल भी आते हैं। सही है। वो जो है वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर आते हैं। सही है। चीफ सेलेक्टर जो है वो वहाब रियाज है। ठीक है जी। उसके अलावा अब बात हो रही है हेड कोच की। बात हेड कोच की क्यों हो रही है? तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि बिल्कुल इख्तिताम PSL, इख्तिताम रमज़ान के बाद सीरीज शुरू हो जाएगी 5 T20 की, जो कि हम बहुत बुरी तरीके से हारे थे न्यूजीलैंड के अंदर। 4-1 से हारे थे फौरन ही ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के बाद। फिर PSL शुरू हो गया था। फिर हमने आपको बताया भी था कि PSL के बाद न्यूजीलैंड पाकिस्तान आएगा, जिसमें फिर 5 टेस्ट में T20 मैच की सीरीज खेली जाएगी। तो वो सीरीज खेली जानी है अप्रैल में। उसका शेड्यूल भी आ गया है। ठीक है जी। 3 मैच जो है वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे, 2 मैच जो है वो लाहौर में खेले जाएंगे। 18 अप्रैल
यानी कि रमज़ान के 6 से 7 दिन बाद ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। सही। शेड्यूल आ गया है इसका 18, 20, 23, 25 और 27 ये मैचेस की तारीख हैं। 18, 20, 23, 25 और 27। ठीक है जी, सही। तो अब जो बात, हाँ अब जो मैं बात करने वाला हूँ, PSL शुरू कर रहे हैं आप? नहीं PSL नहीं, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हेड कोच की जो बात हो रही है, अच्छा। उसके लिए कौन नॉमिनीज आ रहे हैं। भाई बड़े नाम है और बहुत बड़े नाम है और बेहतरीन नाम है। मैं चाहूंगा कि जो नाम आ रहे हैं, जो गर्दिश कर रहे हैं न्यूज़ के अंदर और रूमर्स के अंदर, कोई उनमें से कोई अगर नजर आ गया आपको तो बहुत अच्छा नजर आएगा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें फॉरेन और अपने लोकल फॉरेन ही है सारे, अच्छा, सारे अभी जिनका जो नॉमिनीज हो रहे हैं ना, ओके, जिनकी तवक्को की जा रही है ये लग सकते हैं, ओके, उनमें जो है वो फॉरेन्स ही हैं। अच्छा मैं किसकी बात कर रहा हूँ जी? सबसे पहले कोटा के हेड कोच शेन वॉटसन। ओहो। दूसरे जो हैं वो हैं पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच यानी कि डैरेन सैमी। और तीसरे जो हैं वो हैं इस्लामाबाद के हेड कोच यानी कि माइक हैसन। तो चाहे माइक हैसन हो, चाहे डैरेन सैमी हो, चाहे शेन वॉटसन हो, ये तीनों बहुत एक्सपीरियंस, वॉश्ड और बेहतरीन अपने टाइम के जो हैं वो रहे हैं। और अभी हम देख भी रहे हैं PSL में तीनों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, क्वालिफाइंग में तीनों। हालांकि जो शेन वॉटसन है उनके लिए तो कोचिंग फर्स्ट असाइनमेंट है, इससे पहले उन्होंने कोचिंग नहीं करी है, जो पे अभी वो कोटा की कर रहे हैं कोचिंग। तो जाहिर है एक बंदा कोच हेड कोच लगा है तो किसी वजह से ही लगा होगा। कोचिंग में डेब्यू दिया उन्होंने, हेड और डायरेक्ट हेड कोच, मजे की बात ये। तो अब उनका नाम आ रहा है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनके हवाले से, वो खबर ये आ रही है कि वो थोड़ा हाईली पेड मांग रहे हैं। क्योंकि वो हाईली पेड क्यों मांग रहे हैं, वो इसलिए मांग रहे हैं कि वो अपना सारा टाइम फिर यहीं स्पेंड करेंगे, अपने हो सकता है अपनी फैमिली को भी यहीं बुला लें वो। सही, मतलब तो जी बता सकते हैं कितनी अमाउंट 1 मंथ के तकरीबन जो है वो 1 करोड़, एक महीने के 1 करोड़ जी, 1 करोड़। वो मतलब 30 दिन में उनको मिल जाएंगे, मतलब दिन खत्म, महीना खत्म होगा उनको, वो वही बात है, उसी में 3 करोड़ देने हैं उनको। 3 करोड़। तो ये उनके कह रहे थे 3 करोड़ कह रहे थे आप? 1 करोड़। 1 करोड़ भाई, 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, हेड कोच के लिए तो असल में वो जाहिर से उनका टाइम स्पेंड सारा यहीं पे होगा, फिर आना जाना, तो जाहिर से तो ऑस्ट्रेलिया के हैं तो फिर अपनी डिमांड भी होगी, जाहिर सी लाख करोड़ों के IPL में करते। नहीं, कम ज्यादा की मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात यहाँ ये करूंगा कि अगर ये लग जाते हैं तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट का जो नक्शा ही है ना, वो पूरा बदल देंगे ये, क्योंकि ये ऐसे कोच हैं। हमने देखा है मैथ्यू हेडन कुछ महीने के लिए, कुछ अरसे के लिए हमारे पास आए थे। सही है। उन्होंने, वो भी ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने भी बेहतरीन काम किया था। सही है। फिर हम इनको भी देख रहे हैं, कोयटा के साथ परफॉर्म भी करा जब खेलते थे, अभी जब हेड कोच बने उसमें भी परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा इनकी बैटिंग का मसला चल रहा है, लेकिन वह हेड कोच है, बैटिंग कोच नहीं है। फैसले उनके अच्छे हो रहे हैं। तो जी ये 3 नाम आ रहे हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक भी लगता है तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन ये सलूशन है। सही। और हम चाहेंगे कि फिर पाकिस्तान के जो नाम है ना, उनको इनके साथ काम करवाया जाए। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ हैं बैटिंग के लिए देखा जाए तो, यूनुस खान है बैटिंग के लिए देखा जाए तो, इस तरीके के बैट्समैन हमारे पास हैं जो कि पाकिस्तान को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ यंगस्टर को सिखा सकते हैं, इनके अंदर वो एबिलिटी है। सही। यूनुस खान हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, सईद अनवर हो गए। सईद अनवर तो इतना नजर नहीं आते, लेकिन ये 2 जो हैं ये बहुत नजर आते हैं कोचिंग के हवाले से। फिर मैं बात करूंगा लोकल जो कोचेज हैं उनमें, अगर जुनैद खान को ये नज़र डाल लें, उमर गुल इनके पास हैं, उन पर नज़र डाल लें, तो ये कुछ लोकल कोचेज भी नज़र आ सकते हैं आपको। बाकी देखते हैं, चंद दिनों में इसका भी फैसला आ जाएगा तो फिर आपको इसके हवाले से भी बताएंगे। सही है। अच्छा जी, उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि उनके जो मेन बॉलर है नवीन उल हक, उनकी नेशनल टीम की तरफ से बुलावा आ गया, वो चले गए हैं। अच्छा, UAE के से जी, मैंने आपको बताया ना उनकी सीरीज चल रही है आइलैंड से, तो उनकी T20 सीरीज शुरू हो रही है, तो उनको बुला लिया गया है उसमें। तो पेशावर के लिए थोड़ा सैड है, लेकिन उनकी बैक स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत अच्छी है। बैक स्ट्रेंथ वो कवर कर लेंगे, उनको इतना इशू नहीं होगा। लेकिन एक न्यूज़ थी, आपको देनी थी। उसके अलावा अब चलते हैं PSL का जो कल क्वालिफायर मैच खेला जाएगा, मुल्तान वर्सेस पेशावर। सही। आपने PSL से शुरू किया है, PSL से मैं एक सवाल मैं आपसे करूंगा। जी करें। क्या हमारे सबसे ज्यादा पहले, मतलब सबसे पहले बाहर होने वाली 2 टीमें, इसमें लाहौर और कराची है। जी। और वही दोनों टीमों के कप्तान जो है वो एक टेस्ट मैच के हैं और एक उसके T20 के। तो ये एक परफॉर्मेंस सवाल किया आपने, मैं भी जरा इस सवाल से पीछे था। तो आपको ये बता दें कि जी
जो है पाकिस्तान के टेस्ट के कप्तान यानी कि शान मसूद और T20 के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, जी बिल्कुल, इनकी जो कप्तानी के ऊपर है बहुत सारे सवाल उठ गए हैं अब दोबारा से। बिल्कुल ऐसे पहले उठे थे, वाइंड अप होगा कि नहीं जी PSL में देखेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, अभी नया नया मिला है चांस, तो अभी इतना अर्ली जज करना सही नहीं होगा। एक को 3 टेस्ट मैच की सीरीज मिली थी, एक को 5 T20 की सीरीज, एक सीरीज उन्होंने कप्तानी करी है, अभी 2-3 सीरीज और देखते हैं। तो जी इनकी जो कप्तानी पे भी सवालात उठ गए हैं, और जो हेड जो अभी आपको मैंने बताया जो हमारे नए चेयरमैन है उनका ये ख्याल है कि चेंज कर दिया जाए। अच्छा, जी ऐसी खबरें आ रही हैं, ये कंफर्म न्यूज नहीं है, ये कंफर्म न्यूज नहीं है कि उन्होंने ये रूमर्स है कि वो सोच रहे हैं कि इनको चेंज किया जाए या नहीं, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है जी, नॉट कम हो सकता है कि ये वाली सीरीज शाहीन शाह अफरीदी को दी जाए। अच्छा जी, ये जो 5 मैचों की सीरीज आ रही है ये हो सकता है शाहीन शाह अफरीदी को दी जाए। ओके, अगर वो इसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और अपनी टीम को नहीं सुरखरू करा पाते हैं तो हो सकता है कि बाबर आजम को रिमेन दोबारा से उनकी पोस्ट दे दी जाए। ओके जी सही। तो अब फिर आप PSL के मुझे बता रहे थे कि जी PSL में कल का मैच है उसके हवाले जी उसका अब आपको पता है कि कल पेशावर का और मुल्तान का मैच है, जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, जो हारेगा उसके पास एक चांस होगा। तो जी पेशावर और मुल्तान, पेशावर में मैंने आपको बताया नवीन उल हक की चेंजेस होगी लाजमी, और कोई चेंज नजर नहीं आ रही, वही उनका लाइनअप होगा, बाबर आजम, साइम अयूब, हारिस, हसीबुल्ला, TKC, रोहमन बवाल, आमिर जमाल, सलमान इरशाद नहीं थे लास्ट मैच में, बहुत मिस किया, तो वो नवीन उल हक की जगह वापस आ सकते हैं। अच्छा सही है। और हो सकता है कि कोई और भी जो है वो इनके पास हैं, अच्छे प्लेयर हैं इनके पास जो रिप्लेस कर सकते हैं अगर फॉरेन में कोई रिप्लेस करना चाहें ये, वरना सलमान इरशाद इनके पास ऑप्शन है। अच्छा उसके बाद लुक वुड है, आमिर जमाल हैं, इनके पास भी अच्छे बॉलर्स हैं, फिर मेहरान मुमताज भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि 1 से 2 चेंजेस के अलावा कोई और चेंजेस पे जाएंगे। एक इनको मजबूरन करनी पड़ेगी नवीन उल हक की, और एक आध कोई हो सकता है ये चेंज करें अपने उसको देखते हुए, कराची की पिच को देखते हुए, क्योंकि एक स्पिनर इजाफी डालना पड़ेगा अगर कराची पे डोमिनेट करना है तो। उसके अलावा मुल्तान की भी अच्छी खासी चेंजेस होंगी क्योंकि उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स बाहर बिठाए हुए थे, जो कि हो सकता है अब वो वापसी नजर आए आपको, हो सकता है तकरीबन नजर आएंगे। जैसे कि रीजा हैंड्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ डेविड मलान की, ये 2 खिलाड़ी इनके वापसी आएंगे स्क्वाड के अंदर। सही। तो न्यूज़ हो गई सारी कवर, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं एक दफ़ा आपको शेड्यूल फिर से पढ़ के बता दूं, 18 अप्रैल से ये सीरीज स्टार्ट होगी T20 की, 18 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, उसके अलावा 25 और 27 तारीख। सही, ठीक है, नोट कर लें। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई है, आ गई होगी पसंद, अच्छी बात। उससे पहले प्रेडिक्शन ले लें, ज़रा बताएगा कौन जीत रहा है कल? पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी, मैं भी पेशावर ज़ल्मी कह सकता होता, लेकिन चलें कंपटीशन लगा रहेगा, चक्का मार सकते थे। ये वाली बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही, चाचा याद आ रहा है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने कहते हैं लोग ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात, अल्लाह हाफिज़ से पहले सपोर्ट दिखाएं बस। अल्लाह हाफिज़।